अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्काईलाइन एकेडमी। मैं आपका टीचर अली अहमद। वीडियो शुरू होने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और मालूमात हासिल कर सकें। आज से हम नए वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं जो अलजबरा के टॉपिक सीक्वेंसेस और सीरीज से रिलेटेड है। आज हम इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस और सीरीज को डिस्कस करेंगे कि सीक्वेंसेस होती क्या हैं और उसकी टाइप्स क्या हैं और सीरीज किसे कहते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स अरेंज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर वेयर ईच टर्म इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू अ रूल। ये हमारे पास किसी टर्म्स का, नंबर्स का, वेरिएबल्स का मजमूआ है जिसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसमें हर एक टर्म को हासिल करने के लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेट रूल मौजूद होता है। या तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑर्डर लिस्ट ऑफ अ नंबर। ऑर्डर लिस्ट यानी वेल अरेंज, जिसमें हम नंबर्स को एक साइड तरतीब में रखते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है एज अ डोमेन इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी जो मैपिंग होगी वो रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकती है। सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकती हैं। अगर उसकी टर्म्स लिमिटेड हैं तो सीक्वेंस जो है वो फाइनाइट होगी, अगर उसकी टर्म्स अनलिमिटेड हैं तो वो सीक्वेंस इनफाइनाइट कहलाएगी। किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम जनरली tn से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सफिक्स में जो n मौजूद है वो रैंक और पोजीशन ऑफ टर्म को इंडिकेट करता है। सीक्वेंस के बाद हम सीरीज की डेफिनेशन को देखते हैं। द सम ऑफ एन इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। यानी सीक्वेंस में मौजूद हर एक टर्म को अगर हम आपस में जोड़ दें, सम कर दें तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास an सीक्वेंस है जिसकी टर्म्स a1, a2, a3 सो ऑन अप टू n है। तो इसकी जो हमारे पास सीरीज आएगी वो होगी sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 a3 सो ऑन अप टू an। अगर हमारी सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी और अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज भी इनफाइनाइट होगी। हम इनफाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज को अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। फाइनाइट सीरीज के लिए हम एस एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको सिग्मा नोटेशन में देखें तो सिग्मा ए आई फॉर आई 1 to n, यानी कि हमारे पास जो इसमें सम होगा टर्म्स का वो लिमिटेड होगा। और इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम एस इन्फिनिटी से शो करते हैं या सिंपली एस से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर इसको सिग्मा नोटेशन में देखें तो सिग्मा ए आई फॉर आई 1 to इन्फिनिटी, जिसमें हमारे पास जो टर्म्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और इसकी कोई लास्ट टर्म मौजूद नहीं होती। सीक्वेंस के बाद हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 पे लीनियर सीक्वेंस है। अ नंबर पैटर्न विच इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम इज कॉल्ड अ लीनियर सीक्वेंस। ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसमें हर एक पैटर्न के दरमियान सेम अमाउंट ऑफ डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल की मदद से हम लीनियर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सीक्वेंस मौजूद है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन। अगर हम इसका जायजा लें तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 2 और सेकंड टर्म जो है 4। फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस हमारे पास आया है वो 2 के बराबर है और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 2 के बराबर है। इसी तरह हर एक टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर यानी सेम आ रहा है। और हम यूं भी देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो मल्टीपल्स ऑफ 2 के बराबर है, तो इसका जो nth टर्म फार्मूला या जनरल टर्म फार्मूला होगा वो 2n के बराबर है। दूसरी एग्जांपल की मदद से हम लीनियर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, 15 अप टू सो ऑन। हम देख सकते हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के दरमियान जो गैप है यानी डिफरेंस है वो 3 का है और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 3 का है। अप टू सो ऑन हर टर्म के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 3 का है। और हम अगर इस सीक्वेंस का जायजा लें तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑफ 3 की सीक्वेंस मौजूद है, तो इसका जो जनरल टर्म फार्मूला या एन टर्म फार्मूला होगा वो 3n के बराबर होगा। अब एक और सीक्वेंस को समझते हैं जो हमारे पास है 12, 10, 8, 6, 4। इसमें अगर देखें तो पहली से दूसरी टर्म के दरमियान जो गैप आ रहा है यानी डिफरेंस आ रहा है वो -2 के बराबर है हमारे पास और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो है वो भी -2 के बराबर है। तो इट्स मीन के इसमें हर एक टर्म के दरमियान जो गैप है वो -2 आ रहा है और इसका जो जनरल फार्मूला यानी nth टर्म फार्मूला हमारे पास होगा वो है 14 - 2n के बराबर।
अब एक और लीनियर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। 4, 9, 14, 19 अप टू सो ऑन। ये सीक्वेंस जो है किसी नंबर का मल्टीपल भी नहीं है, लेकिन इसकी टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम है, यानी 5 के बराबर है, और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 5 के बराबर है। और इसका जो जनरल टर्म फार्मूला है यानी एन टर्म फार्मूला वो हमारे पास है 5n-1। अब हम नॉन लीनियर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर पैटर्न विच डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट ईच टाइम इज कॉल्ड नॉन लीनियर सीक्वेंसेस। एक ऐसी सीक्वेंसेस होती है जिसमें हर टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता। लीनियर सीक्वेंस में जो हमारे पास पहली सीक्वेंस है वह स्क्वायर नंबर्स है। स्क्वायर नंबर्स मतलब एक हम एक ऐसे पैटर्न क्रिएट करते हैं जो स्क्वायर को शो कर रहे होते हैं। जैसे इसकी फर्स्ट टर्म के अंदर 1 एलिमेंट मौजूद है, सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास 4, थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास 9, और फोर्थ टर्म के अंदर हमारे पास 16, फिफ्थ टर्म के अंदर 25 अप टू सो ऑन। तो हमारे पास जो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है यानी सीक्वेंस क्रिएट हो रही है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 अप टू सो ऑन है। अगर हम इस पैटर्न में टर्म्स के दरमियान डिफरेंस देखें तो इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 है, और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 है, और थर्ड से फोर्थ टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 है, अप टू सो ऑन। जो इसके डिफरेंसेस हैं वो सेम नहीं है, तो इस वजह से ये हमारे पास लीनियर सीक्वेंस है। और इसका जो जनरल फार्मूला यानी nth टर्म फार्मूला है वो हमारे पास n स्क्वायर है, जहाँ n आप कोई भी नेचुरल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे नंबर्स हैं जो स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें हर नंबर्स का स्क्वायर एक पैटर्न क्रिएट करेगा। नॉन लीनियर सीक्वेंस में हम जो दूसरी सीक्वेंस डिस्कस करने लगे हैं वो है ट्राइंगुलर नंबर्स। ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो ट्राइंगुलर पैटर्न को जनरेट कर रहे होते हैं, जिसकी फर्स्ट टर्म के अंदर हमारे पास 1 मौजूद है, सेकंड टर्म के अंदर हमारे पास 3 मौजूद है, थर्ड टर्म के अंदर हमारे पास 6 है, फोर्थ टर्म के अंदर हमारे पास 10, और फिफ्थ टर्म के अंदर हमारे पास 15 अप टू सो ऑन। हमारे पास ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अगर हम इस सीक्वेंस के पैटर्न को देखें तो जो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं वो एक ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसके फर्स्ट 2 टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा 2 है, और सेकंड से थर्ड टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास 3 है, थर्ड से फोर्थ टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है हमारे पास 4 है, और इस तरह इसका कोई पैटर्न जो है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर सीक्वेंस को शो कर रहे हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास होगा वो हमारे पास है n टाइम्स n+1/2, जहाँ n आप कोई भी नेचुरल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। लीनियर सीक्वेंस में हम आप पास्कल नंबर्स को डिस्कस करने लगे हैं। पास्कल नंबर्स को समझने से पहले हम पास्कल ट्रायंगल को थोड़ा देख लेते हैं कि पास्कल ट्रायंगल है क्या जनरली। पास्कल नंबर्स के लिए हम पास्कल ट्रायंगल्स के हर एक रो के एलिमेंट को सम करें। इसकी फर्स्ट रो का एलिमेंट 1 है, और दूसरी रो के सम जो है हमारे पास 2 के बराबर, थर्ड रो का जो सम है हमारे पास 4 के बराबर, और फोर्थ रो का सम जो है 8 के बराबर, फिफ्थ रो का सम जो है 16 के बराबर, अप टू सो ऑन। हमारे पास एक पैटर्न यानी एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। इक्वेशन में देखें तो शुरू की 2 टर्म के दरमियान जो गैप है वो 1 के बराबर है, दूसरी और तीसरी टर्म के दरमियान जो गैप है वो 2 के बराबर है, तीसरी और चौथी टर्म के दरमियान जो गैप है 4 के बराबर, और आगे इस तरह ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो यानी कि इन टर्म्स के दरमियान जो गैप है वो सेम नहीं है। और इस सीक्वेंस का जो हमारे पास जनरल फार्मूला यानी nth टर्म फार्मूला है वो हमारे पास है 2n-1। n यहाँ आप नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। अगली जो सीक्वेंस हमारे पास है वो है फिबोनाची नंबर्स की सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस एक हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर आने वाली जो टर्म होती है वो पिछली 2 टर्म्स के सम के बराबर होती है, जो कि हमारे पास है 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 अप टू सो ऑन। इसमें अगर हम देखें तो 1 + 1 जो है वो 2 के बराबर, 2 + 1 जो है 3 के बराबर, 3 + 2 जो है वो 5 के बराबर, 5 + 3 जो है वो 8 के बराबर। इस तरह हमारे पास जो है हर आने वाली टर्म जो है पिछली 2 टर्म्स का सम होता है। किसी किसी टेक्स्ट के अंदर जो फिबोनाची सीक्वेंस की जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट किया गया है, लेकिन इसमें अभी भी बेस्ट है कि 1 होगा या 0 होगा। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है यानी n टर्म फार्मूला हमारे पास है fn = fn-1 + fn-2, जहाँ n जो है वो आप 3 से बड़ा नंबर लेंगे, 3 और 3 से बड़ा नंबर लेंगे, क्योंकि इसकी शुरू की 2 टर्म्स तो हमें मालूम है कि वो 1, 1 के बराबर है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स की मदद से अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।